जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं। औसत तो आप सभी ने पढ़ा होगा और औसत आप सभी को बहुत से लोगों को आसान और बहुत से लोगों को मुश्किल भी लगता होगा। लेकिन आज ये जो वीडियो रहने वाला है ओनली और ओनली औसत के एक बहुत शानदार तरीके पर रहने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब में से बहुत कम लोगों ने ये तरीका पढ़ रखा होगा। इस तरीके के बारे में आप बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस तरीके को, और इस तरीके का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने माना हमारे पास तीन संख्याएं दी गई है, 3, 6, 12, और आपसे कहा गया कि इसका औसत बताओ। ठीक है, औसत बताओ। अब आप कहोगे सर इन्हें जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा। लेकिन भाई हमें करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब समझो, एज्यूम का मतलब ये है कि आप इन संख्याओं का कोई भी एक औसत मान लो। मैं मान लू इसका औसत 10 है। ठीक, मैंने मान लिया इसका औसत कितना, 10। अब इस 10 से ये 3 कितना छोटा है बताओ, कितना छोटा है, 7 छोटा है। तो मैं यहाँ पर -7, समझते रहे ना। अब इस 10 से 6 कितना छोटा है, आप कहोगे सर 4 छोटा है, तो -4। अब ये जो 12 है इस 10 से छोटा तो है नहीं, बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। बस ये लिखना है। अब इन्हें क्या करना है, जोड़ दो। अभी तो ये तो 11 हो गया +2, यानी कि -9 आ गया। अब ये जो -9 आया है, इसका मतलब ये है कि इनका जो योग अगर आपने माना होता, अगर मैंने ये 10 योग माना होता, तो मैं इसमें से 9 घटा के इसका योग बता देता। लेकिन मैंने ये क्या माना है, औसत माना है। क्या, औसत, समझना, ये मैंने औसत माना है। अब मैं अगर औसत माना है तो ये तो योग पे, ये तो योग आ गया। योग पर जो फर्क है वो -9 का है, लेकिन मुझे औसत निकालना है। तो संख्याएं कितनी, 3, 3 से भाग कर दूंगा, यानी कि 3 तिया 9, -3। औसत पे जो फर्क पड़ेगा -3 का पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो औसत माना है उसे 3 कम कर दो। हमने औसत माना था 10, इसे कर दो 3 कम, औसत आपका आ गया 7। बात खत्म, फिनिश, है ना। तो इस तरह से औसत निकाल लेते हैं एज्यूम मीन मेथड से। अब आप कहोगे सर आपने 10 माना, मैं कह रहा हूं आपसे आप 1 मान लो, आप 2 मान लो, आप 3 मान लो, आप 4 मान लो, आप 5 मान लो, आप 6, 7, 8, 9, 10, जो आपका मन हो, जितना भी आपका मन हो आप उतना मान लो। आंसर आपका 7 ही आना है। आओ मैं दूसरे सवाल पे चल रहा हूँ, एक दो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में सारी चीज आ जाए, क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं, 3 के प्रथम 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताओ। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक काम करना है, 3 के 5 प्रथम विषम गुणज निकालने हैं। तो क्या होंगे, एक तो 3 ही हो जाएगा, एक 3 दूनी 6 तो सम हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 सम हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। इतने गुणज हो गए, 5 विषम गुणज हो गए। अब इन संख्याओं का आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो इसे सोल्व करने का 2 तरीके होते हैं। देखिए इनमें सब में अंतर 6 का है, 6। देखिए 3 और 6 में अंतर, 3 और 9 में अंतर 6 का, 15 और 9 में अंतर 6 का, 15 और 21 में अंतर 6 का, 21 और 27 में अंतर 6 का। तो पहली बात तो सिंपल ही आपका पहला बीच वाला आंसर हो जाएगा। 2 संख्या ये छोड़ दो, 2 संख्या ये पहला वाला बीच वाला आंसर। ये सब चीजें मैंने आपसे जो हमारा औसत वाली पहली क्लास है, बेसिक की क्लास, उसमें डिस्कस की है। ठीक है, अब चलिए आइए हम बात कर रहे थे एज्यूम्ड मीन मेथड पर। एज्यूम मीन मेथड पर मैं फिर से यहाँ पर 10 मान लू, इसका औसत मैंने मान लिया 10 है। अब ये 10 कितना कम है बताओ, 7 कम है तो -7, और 9 कितना कम है, 1 कम है तो -1, 15 ज्यादा है कितना, 5 ज्यादा है, 21 ज्यादा है कितना, 11 ज्यादा है, 27 ज्यादा है कितना, बोलो कितना, 17 ज्यादा है। ठीक है, बस अब इन सबको जोड़ लो, यही पहले किया था यही अब कर रहे हैं। तो 7 और 1 8 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 11 5 16, 16 और 16 32 और 1 33। समझ में आई बात कैसे जोड़ा मैंने, ये हो गया 33 और ये हो गया 8। चलो अब इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। कितना आ गया, 25। संख्याएं कितनी है, 2, 4 और 1 5।
ये तो योग पे असर पड़ेगा कितना, 25 का। लेकिन अगर औसत की बात करूंगा तो 5 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 5। 5 का आएगा यहाँ प्लस का, तो प्लस का क्या है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो औसत माना है उसमें 5 प्लस कर दो, कितना हो गया 15। आपका औसत कितना, 15। ठीक है, क्लियर, बात खत्म। ये चीज होती है एज्यूम्ड मीन मेथड। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।